और रोते रोते जैसे ललता विशाखा के सामने गए, ललता विशाखा ने जैसी देखी, अरे राम राम राम, या तो विरह देखो कितना भयंकर विरह, यदि या को श्याम सुंदर के दर्शन नहीं भये तो जाके तो प्राणी निकल जाएंगे। किशोरी जी से जाकर के कई बोले, एक विरहणी गोपी आई है, श्याम सुंदर के दर्शन के काजे खड़ी है, लेकिन श्याम सुंदर के पास कैसे जाए, उनसे तो हमारी अभी चल रही है, उनको कैसे लामे। किशोरी जी बोली, तो फिर कहा करें, वाकई तो प्राण निकल जाएंगे। तो सब गोपियां मन में विचार करने लगी, बोले, हे श्यामाजू, यदि आपकी आज्ञा हो तो लाला को सबरो श्रृंगार धरो हमारे पास, हम आपको श्रृंगार कर दें, आपको श्याम सुंदर बना दें आज, और आप श्याम सुंदर बन के वह गोपी के सामने जाकर के वाक्य विरह को दूर कर दो। ऐसो श्रृंगार कियो श्यामाजू को। जैसे ही श्यामाजू को श्रृंगार भयो, ललता विशाखा मूर्छा अवस्था में आ गई श्री जी को देख करके। श्री जी के श्रृंगार में तो सुंदर लगे, लेकिन श्री जी जब श्याम सुंदर को श्रृंगार कर ले तो स्थिति यह हो जाए कि ललता विशाखा भी मूर्छा में आ जाए। यमुना जल को छिड़काव किया, तब ललता विशाखा होश में आई, ठाकुर जी श्री जी को दर्शन किया। श्याम सुंदर हमारे ब्रज में तो कहे, हे नंद लला, तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए हो, यदि लाली बन के आते तो गले कट जाते करोड़न के, और हमारी श्री जी श्याम सुंदर बन गई हैं, तो सोचो क्या स्थिति हो रही होगी। ललिता विशाखा की तो ये स्थिति की मूर्छा आती है फिर उठ जाती है, लेकिन बाकी की स्थितियां तो, बाकी की सखियों की स्थितियां तो ऐसी कि मूर्छा हो गई, दिनों तक मूर्छा उनकी टूटी नहीं। ऐसी स्थिति में श्याम सुंदर जैसा मुकुट, श्याम सुंदर जैसे कानन में कुंडल, श्याम सुंदर जैसी चाल, श्याम सुंदर जैसी वंशी, पूरा श्रृंगार श्याम सुंदर को करके जैसे ही श्री किशोरी जी बाहर आई हैं, ललता विशाखा की तो छोड़ो, सामने बैठे हुए विहरणी गोपी के रूप में जब श्याम सुंदर ने अपने श्रृंगार में किशोरी जी को देखो, वे भी मूर्छित गए, वे भी मूर्छा में आ गए। अब जैसी मूर्छा भाई, ललता विशाखा से किशोरी जी ने कही, जल्दी जाओ या गोपी को उठा करके लाओ मेरी गोदी में, या को पढ़ाओ, अरे कहीं प्राण ना निकल जाए आके। ललता विशाखा गई, ठाकुर जी को उठा करके गोपी के रूप में है किशोरी जी की गोद में लेटाई दिया, और किशोरी जी अपने हाथ से सहला रही हैं, किशोरी जी अपने हाथ से यमुना जल को छिड़काव कर रही हैं। ऐसे में जैसे ही होश में आए, जैसे किशोरी जी की गोद में स्वयं को पाया, फिर मूर्छित है गए। अब तो जब आंख खुले बार बार मूर्छित हो जाए, जैसे तैसे ठाकुर जी ने अपने आप को संभालो, और संभाल करके ठाकुर जी ने लीला को स्मरण किया, बोले, अरे लीला चल रही है, अपना श्रृंगार वापस ले लो। इतने में ही गोपी जैसी जल को छिड़काव करे, श्याम सुंदर होश में आए, होश में आकर के किशोरी जी की गोद में स्वयं को पायो। इतने में ही जल्दी जल्दी तुरंत उठ करके शीश फूल निकाल लियो, गले की माला उतार ली, महाराज कानन के कुंडल, हाथन के कड़ूला, बंशी लेकर तुरंत भागे ठाकुर जी। बोले, आइंदा ऐसा मत करियो, तू जाने ना है नंद के लाला है हम। वास्तव में ठाकुर जी ने कोई मुंदरी थोड़ी चुराई है, ऐसी लाल जी की अद्भुत लीला।